नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं हम मैथ पढ़ रहे थे और हमारा वर्गमूल और घनमूल हमने पढ़ा था। अब आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है गुणनफल। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम होली के उपलक्ष्य में आपके लिए धमाका सीरीज लेके आए थे, तो आपने हमारे पोस्टर देख ही लिए होंगे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है गुणनफल। इसे बोलते हैं फैक्टर। दोस्तों गुणनफल दो प्रकार का होता है। एक होता है बीजीय गुणनफल और एक है अंकीय गुणनफल। बीजीय गुणनफल और अंकीय गुणनफल, हम यहाँ पर बात करेंगे अंकीय गुणनफल के बारे में। इसमें अंकीय गुणनफल, यहाँ पर हम बात करेंगे गुणनफलों की संख्या, उसके बाद सम गुणनफलों की संख्या के साथ ही विषम गुणनफलों की संख्या। ठीक है दोस्तों, गुणनफलों की संख्या, सम गुणनफलों की संख्या, विषम गुणनफलों की संख्या। दोस्तों एक होता है गुणनफल, जैसे कोई संख्या है हमारे पास 12, इसके गुणनफल क्या होंगे। इसके गुणनफल वे होते हैं जिनका इस संख्या में भाग जाता हो। जैसे कि 2 है, 2 का इसमें चला जाएगा। 4 है, उसके बाद 6 है, ये सब क्या है 12 है, ये सब क्या है इसके गुणनफल है 12 के। इन सभी अंकों का इस हमारी जो संख्या है 12 उसमें भाग चला जाएगा। और एक होता है गुणज। गुणज का मतलब है कि जैसे कोई संख्या है 12, तो 12 के गुणज क्या होंगे। जैसे कि 12 के गुणज होते हैं, एक तो 12, 12 के गुणज 12, दूसरा 24 भी है, 36 भी है, यूं करके। तो आपको पता लग गया हो गुणनफल क्या क्या है और गुणज क्या है। अभी हम बात करते हैं गुणनफलों की संख्या। हम इस एग्जाम्पल के इसे समझेंगे एग्जाम्पल से। जैसे कि है हमारे, इसी को ले लेते हैं हम 12 को। 12 को लिखने के और क्या तरीके हैं हमारे पास। 1 गुणा 12, ये भी 12 है। उसके बाद 2 गुणा 6, ये भी 12 है। और 3 गुणा 4। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कौन कौन से अंक आ गए। 1 आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4, 6 और 12। अब हम यहाँ पे आपसे पूछे कि गुणनफलों की संख्या बताइए, तो आप इसमें देख लोगे गुणनफलों की संख्या 1 2 3 4 5 6, टोटल कितनी हो गई 6। अब ऐसे ही हम देखें सम गुणनफलों की संख्या, तो इसमें सम गुणनफलों की संख्या 2 4 6 12, ये सब क्या है हमारे सम गुणनफल। तो 1 2 3 और 4, ये हो गए 4। अब विषम गुणनफलों की संख्या,
इनमें विषम एक है, तीन है, तो ये कितने हो गए, एक और एक, ये दो, ये हो गए दो। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर तो एक हमारे पास छोटी संख्या है 12। अगर एग्जाम में तो 12 नहीं आएगी, इससे बड़ी संख्या देगी हमें। अब जब बड़ी संख्या आ गई हमारे पास में, तो हम उसको इस तरह से थोड़ी करेंगे। उसको करने के लिए हम वही ट्रिकों पे जाएंगे, और जो ट्रिक है आज हम वही सीखेंगे आज। जैसे कि ये 12 है, हम इस 12 का क्या करेंगे, ऐसे टुकड़े कर लेंगे, गुणनफल बना लेंगे। 12 तो 2 का भाग देंगे, इसे थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। 12 में 2 का भाग देंगे हम, ये 6, फिर 2 से करेंगे, फिर 3, फिर 3 से करेंगे, फिर 1। तो इस 12 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1। अब मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, गुणनफलों की हमें संख्या देखनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 के ऊपर जितनी पावर है उसमें 1 जोड़ देंगे। 1 जोड़ेंगे तो 2 प्लस 1। उसके बाद 3 के ऊपर जितनी पावर है उसमें 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, 2 और 1 ये 3, और ये हो गए 1 और 1 2, 3 दूना 6। तो वही हमारा यहाँ पर 6 था, गुणनफलों की संख्या 6 आ रही है। वैसे ही अगर हम देखें सम गुणनफलों की संख्या, तो सम गुणनफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हम 2 की जो घात थी हमारे पास 2, उसमें हम 1 जोड़ रहे थे। सम गुणनफल निकालने के लिए हम उसमें 1 नहीं जोड़ेंगे, जो भी घात दी हुई है हम उसे ऐसे ही लिख लेंगे 2, और जो 3 के ऊपर है उसमें 1 जोड़ देंगे, 1 1 प्लस 1। अब इनको कर देंगे 2 और 1 2, तो ये 2 और 2 हो गए 4, ये हमारे 4। ऐसे अगर विषम गुणनफलों की संख्या देखनी है हमें, तो हम क्या करेंगे, जो 2 था हम इसको बिल्कुल ही हटा देंगे। उसके बाद 2 के अलावा जो भी होगा उसमें हम 1 जोड़ देंगे। 2 के अलावा क्या है, 3, इसके ऊपर घात है 1, इस 1 में हम 1 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 2, वही हो गया 2। दोस्तों एक और एग्जांपल है 420। 420 को वही करेंगे हम ऐसे, 420 इसमें 2 का भाग देंगे, 2 1 0, फिर 2 से 1 105, फिर करेंगे हम 5 से, 5 दूना 10, 5 एकम 5, फिर करेंगे 3 से 7, फिर करेंगे हम 7 से 1। तो ये हो गया 420 का 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5, एक बार 7, एक बार। एक 105। अब दोस्तों हमें यहाँ पर निकालना है इसकी गुणनफलों की संख्या। अब इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर 2 के ऊपर कितनी घात है 2, तो इसमें हम जितनी संख्या दी हुई है, अंक दिए हुए हैं, इन सब में हम 1 जोड़ देंगे। तो 2 प्लस 1, फिर 1 में 1 जोड़ देंगे, फिर यहाँ 1 में 1 जोड़ देंगे, फिर इस वाले 1 में 1 जोड़ देंगे। अब इसे आगे सोल्व कर लेंगे। ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये 2, ये 2, ये 2, 3 दूना 6 दूनी 12 दूनी 24, ये हो गया 24।
अब निकालना है हमें सम गुणनफलों की संख्या। सम गुणनफल निकालने के लिए क्या करेंगे, दो के ऊपर जो घात थी हम उसमें एक नहीं जोड़ेंगे, इसे हम ऐसे लिख लेंगे दो, फिर आगे से वही सब में एक जोड़ देंगे, एक प्लस एक, फिर ये एक प्लस एक, फिर ये एक प्लस एक, ये हो गया दो, ये भी दो, ये दो और ये दो, दो दूना चार, दूना आठ, दूना 16, ये हो गया 16। अब हम देखते हैं विषम गुणनफलों की संख्या। विषम के लिए हम इस दो को बिल्कुल हटा देंगे, तो बचेगा हमारे पास तीन की घात एक, पांच की घात एक, सात की घात एक, इनकी जो घात है इनमें एक जोड़ देंगे, एक प्लस एक, एक प्लस एक, फिर एक प्लस एक, ये हो गया दो, ये दो, ये दो, दो दूना चार, दूना, ये हो गया आठ। ठीक है दोस्तों, 24, 16 और 8, ये रहेगा दोस्तों। दोस्तों हम इसमें एक क्यों जोड़ रहे हैं, इसके पीछे दोस्तों कोई तो वजह होगी, तभी तो हम एक जोड़ रहे हैं इसमें, इसकी घात में। तो हम वो देखते हैं कि हम ऐसा हम कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, ये ट्रिक जो है वो हमारी कहाँ से बनी है। एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, 72। इस 72 को लिखने के तरीके और क्या क्या है हमारे पास, इधर लेते हैं। एक गुना 72 के बाद दो गुना 36, ठीक है दोस्तों, तीन गुना, तीन गुना छः, एक 24, ये 72, और फिर चार गुना 4, 18 इंटू 4, एक ये है, और कैसे लिख सकते हैं, पाँच नहीं छः, छः गुना 12, सात में आठ, नौ 72। लो दोस्तों, इस 72 को दोस्तों हमारे पास ये संख्या है 72, इसे हम एक गुना 72 लिख सकते हैं, दो गुना 36 लिख सकते हैं, तीन गुना 24 भी लिख सकते हैं, चार गुना 18 भी, छह गुना 12, आठ गुना 9, ये इसके लिखने के तरीके हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि दोस्तों इस 72 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मगर हम जब ट्रिक ट्रिक से करेंगे से तो वो ट्रिक जो है वो कहाँ से बनी है, इस 72 के हम गुणनखंड कर देंगे, 72 दो से, 36 फिर दो से एक, 8 फिर दो से 9, फिर तीन से तीन, ये तीन से एक, तो हम इसे लिख सकते हैं दो की पावर एक, दो, तीन गुना तीन की पावर दो। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, ये जो दो की पावर तीन है, हम इसे लिखेंगे दो की पावर जीरो, दो की पावर एक, दो की पावर दो और दो की पावर तीन, जहां तक दी हुई है हमें इसकी घात वहां तक लेके जाएंगे जीरो से लेकर। वैसे ही हम इसे लिखेंगे तीन की पावर जीरो, तीन की पावर एक, तीन की पावर दो,
अब हम इसमें देख, 2 की पावर 0 है, इसका मतलब होता है 1। अगर किसी भी अंक के ऊपर उसकी घात 0 है, उसका मतलब 1 होता है। 3 की घात 0, ये भी 1 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इधर वाली को इधर वाली के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। एक को एक के साथ, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर ऐसे इसको करेंगे, फिर ऐसे इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे। अब एक को एक के साथ गुणा करेंगे तो 1 आएगा, ये 1 है हमारे पास। एक को 3 के साथ करेंगे तो 3 आएगा, ये भी 3 है। एक को 9 के साथ किया तो 9, ये भी है 9। अब ये है 2, 2 एकम 2, 2 है। इसको करेंगे 2 3 6, ये रहा 6। ये हो गया 4, इसको कर रहे थे ना हम, इसको 9 से करेंगे, 9 दूनी 18, ये रहा 18। अब ये है 4, 4 को 1 से करेंगे, ये रहा 4। 4 तिये 12, ये लो। 4 9 36, ये रहा 36। फिर ऐसे इसको करेंगे, ये है 8, 8 एकम 8, ये रहा 8। 8 तिये 24 और 8 9 72। इसमें जो भी है, ये जो भी है वो सब इसके अंदर है। इनको जब हम गुणा करते हैं तो हम देखते हैं कि ये सारे इसमें हमें मिल जाएंगे। अब दोस्तों, हम जो वो +1 कर रहे थे, यहाँ से हम इनका कुल गुणनफलों की संख्या देखेंगे हम यहाँ पर। कुल गुणनफलों की संख्या। अब हम यहाँ पे देखें दोस्तों, संख्या हम हमारी ट्रिक से निकाल रहे थे कि इसको प्लस करने पे, ये जो थी घात 3, इसमें 1 जोड़ देंगे, 3 + 1। फिर हम कर रहे थे 2, 2 में 1 जोड़ रहे थे, 2 + 1, ये हो गए 3 और 1 4, 2 और 1 3, 4 तिये 12। अगर हम यहाँ पर देखें तो कुल गुणनफलों की संख्या 1 2 3 4 5 6 और 6 12, ये 12। अब हम यहाँ पर 1 क्यों जोड़ रहे हैं इसमें, एक हम इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर था हमारे 2 की पावर 0, इसका 2 की पावर 0, तो हम यहाँ पर 3 तो है, लेकिन हम इसको भी जोड़ने के लिए एक इसमें 1 प्लस कर देते हैं। ये 3 था, 1 2 3, लेकिन हम इसको भी लेने के लिए इसमें +1 कर देंगे। यहाँ पर था 2, तो 1 और 2, अब ये वाले को ऐड करने के लिए हम इसमें एक 1 जोड़ देंगे, तो ये हो गया 2 और 1 3, ये 12। ऐसे ही हमारा सम गुणनफलों की संख्या, इसमें हम जो हमारे पास 2 थी, 2 की घात 3, इसमें हम इसको 3 ही लिख रहे थे हम, इसमें 1 नहीं जोड़ रहे थे। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो 2 की घात 0 होती है, उसका मतलब 1 हो जाता है। और एक एक को अगर हम किसी भी विषम संख्या से अगर हम गुणा करेंगे, तो हमारा जो उसका आंसर है वो भी हमें विषम ही प्राप्त होगा। हम यहाँ लिख लेते हैं, सम को अगर किसी सम के साथ में गुणा करेंगे तो हमें जो है, हमारा जो रिजल्ट है वो हमें सम प्राप्त होगा। और अगर हम सम सम को किसी विषम के साथ मल्टी गुणा करेंगे तो भी हमें सम ही प्राप्त होगा। अगर विषम को विषम के साथ गुणा करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो भी हमें विषम ही मिलेगा।
अब हम यहाँ इसमें एक जोड़ रहे थे, इसमें एक नहीं जोड़ना हमें, ये 3 और ये है 2, तो इसमें दो ऐड, एक ऐड कर देंगे, 2 और 1 3, 3 और ये 2 और 1 3, 3 और 3, 3 3 9। ऐसे हम विषम की निकालेंगे, विषम गुणनफलों की संख्या। उसके लिए हम 2 को बिल्कुल ही हटा देते हैं यहाँ पर, और जो है इसके ऊपर जो पावर है उसमें 1 जोड़ देंगे, 2 प्लस 1, ये हो गया 3। अब हम यहाँ पर देखते हैं सम गुणनफलों की संख्या 9। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सम गुणनफलों की संख्या 9, और विषम गुणनफल 1 2 3, ये 3 हो गए। ठीक है दोस्तों, दोस्तों हम देखते हैं, इसे भी बता देते हैं। 2, इसकी घात p और a, a की घात p और b की घात r। हम दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, जो हम बता रहे थे कुल गुणनफल की संख्या, हम यहाँ क्या कर रहे थे, ये जो है p प्लस 1 q प्लस 1 r प्लस 1, सम गुणनफलों की संख्या। इसमें हम एक ऐड नहीं कर रहे थे, 2 की जो घात है उसमें एक ऐड नहीं करना हमें। उसके बाद में q प्लस 1 r प्लस 1, विषम गुणनफलों की संख्या, यहाँ q प्लस 1 r प्लस 1। ये दोस्तों आप चाहो तो इसे नोट कर लो। ये था हमारा जो था, इस आधार पे हम कर रहे थे, इससे आपको पता लग जाएगा कि हम किस में एक जोड़ रहे थे और कहाँ पर हम क्या कर रहे थे। दोस्तों एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं हम। ठीक है, अब देखते हैं हम, अब हमारा जो है वो है गुणनफलों का योग। पहले हमने देखा था गुणनफलों की संख्या निकालना, अब हम करेंगे गुणनफलों का योग। ये था 12, हम इसे, इसके हम तो गुणनफल कर रहे थे, 2 6, फिर 2 3, फिर 3 से 1, ये था 2 की घात 2 बार और 3 एक बार। अब इसका दोस्तों गुणनफलों का योग निकालना है हमें। गुणनफलों का योग, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो घात है 2, उसे हम कैसे लिखेंगे, 2 की घात 2 को यहाँ लिख लेते, 2 की घात 2 को, 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, और ऐसे ही 3 की घात 0, 3 की घात 1। हम इन सबको जोड़ देंगे योग के लिए, 2 की घात 0 प्लस
2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2, फिर 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1, ये हो गया 4, 2 और ये 1 और ये 3, 3 और 1 ये हो गया 4, और ये हो गया 4, 2, 6 और 1 7। अब 7 चौक 28। ये था गुणनफलों का योग। अब सम गुणनफलों का योग। उसके लिए वही, इसकी जो है सम के लिए हम इसे छोड़ देंगे, 2 की घात 0 है उसको, बाकी का सेम लिख देंगे हम। तो 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2, 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1, ये 4 और ये 2 और ये हो गया 1 और ये 3। तो 4 और 2 6, 3 और 1 4, तो 6 चौक 24। और वैसे ही विषम गुणनफलों का योग। 2 की पूरी घात को हम हटा देंगे, बिल्कुल उसे छपा देंगे, बाकी क्या है उसे लिख देंगे हम। तो 3 को लिखेंगे हम 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1, ये हो गया 3 और ये 1, 3 और 1 4। ये लो दोस्तों। दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं हम। 1050, इसके वही गुणनफल निकालेंगे हम। 1050 पहले 2 से, फिर 5 से, 1 पचम 25, फिर 5 से 10, 2 और 1, 3 से 3 7 21, फिर 7 से एक बार। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 एक बार, 3 एक बार, 5 दो बार और ये 7 एक बार। गुणनफलों का योग। दो की पावर 1, इसे लिखेंगे हम 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, फिर 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, फिर 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, फिर 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1, ये हो गया 2 और ये 1, ये 1 3 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 1 और ये 7, 2 और 1 3, 3 और 1 4, ये हो गया 25, 5 30 और 1 31, और ये 7 और 1 8। अब इसे गुणा कर देंगे, 4 दिए 12, 12 अट्ठे 96, गुना 31, ये करेंगे हम इसे। 8 हो जाएगा 6 8, 9 और 8 17, 9 2, 2976। यहाँ लिख देता हूँ मैं 2976। अब सम गुणनफलों का योग।
सम निकालने के लिए हम 2 की पावर 0 को नहीं लिखेंगे, उसके बाद दो 2 की पावर 1, फिर आगे वही 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। हमने वो देखा था वहां पर, ये 3, ये 1, ये 2, ये फिर 1, 5, 25, 1 और ये 7, ये हो गया 8, ये हो गया 31, ये हो गया 4 और ये 2, 4 दूनी 8 और 8 64, फिर कर देंगे 64 × 31, यहाँ से करेंगे 64, 4 दिए 12, 6 दिए 18 और 1 19, 4 6 और 2 8, ये हो गया 1984। इसे भी हम यहाँ लिख लेते हैं, 1984। अब हम देखते हैं विषम गुणनफलों का योग। विषम गुणनफलों का योग, जैसे हम 2 को हटा देंगे, बिल्कुल 2 के अलावा जो भी है उसे लिख लेंगे। 0 प्लस 3 की पावर 1, 5 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1, ये हो गया 1 7 25 5 1 3 1, ये हो गया 4 31 और ये 8। तो ये करेंगे, हम ऐसे देख लेते डायरेक्ट, और 8 248, 248 और ये 4 252, 252। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं, उससे करते हैं हम 2 की पावर p, a की पावर q, b की r, गुणनफलों का योग। सॉरी दोस्तों, सॉरी। आ जाइए, गुणनफलों का योग, इसमें हम 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर p तक इसे जोड़ देंगे। उसके बाद a की पावर 0 प्लस a की पावर 1 प्लस a की पावर 2 प्लस a की पावर q तक जोड़ेंगे हम उसे। उसके बाद b की पावर 0, b की पावर 1 प्लस b की पावर 2 प्लस b की पावर r तक जोड़ेंगे। उसके बाद सम गुणनफलों का योग, हम निकालेंगे, 2 की पावर 0 को छोड़ देंगे, हम करेंगे 2 की पावर 1 से स्टार्ट, प्लस 2 की पावर 2 प्लस ये जाएगा 2 की पावर p तक। उसके बाद 1 की पावर 0, 1 की पावर 1 प्लस ये जाएगा 1 की पावर q तक, तो ये b की पावर 0, b की पावर 1 प्लस ये जाएगा हमारा b की पावर r तक। विषम गुणनफलों
का योग। दो को बिल्कुल हटा देंगे, दो की पावर को, हमारे पास बचेगा ए की पावर 0, ए की पावर 1 प्लस ए की पावर क्यू तक, उसके बाद बी की पावर 0, बी की पावर 1 प्लस ये जाएगा बी की पावर 8 तक। ठीक है दोस्तों, तो आपने गुणनफलों का योग भी निकालना सीख लिया। अब है दोस्तों गुणनफलों का गुणज। गुणनफलों का गुणज